हे परिवार, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, तो माइक वाइक कुछ लेके नहीं जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि बस ऐसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में ऊपर से वॉइस ओवर कर दूँगी। तो मैं आ गई हूँ बाहर और हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे मिर्ची एंड माइम है वहाँ जाने का। और तो पंकज का बर्थडे आ रहा है, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग मिल रहे हैं। तो अभी वेटिंग चल रही थी एक जगह पे, तो हम लोग दूसरी जगह पर आ गए हैं। यहाँ पे बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे जाएंगे। एक नई जगह खुली है, वहाँ पे जाएंगे। गैलेरिया में ही है, गैलेरिया कह रही पवई में है, गैलेरिया के पास में है। देखिए रणबीर कपूर की शादी हो रही है, तो इसलिए उसी के ऐड चल रहे हैं आज। ये जगह काफ़ी मतलब छोटी सी है, क्यूट सी है, अच्छी सी जगह है ये। यहाँ बैठ के आप कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हैं यहाँ पे। तो यहीं थोड़ी देर बैठ गए हैं और कुछ और लोग आ रहे हैं, तो पता नहीं ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन देखते हैं, क्योंकि आवाज़ शोर वोर भी बहुत हो रहा है। चलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं, अब जहाँ पे हम बैठने वाले हैं वहाँ चलते हैं। ठंडा नहीं है। ये रही मेरी हालत दोस्तों, और ये हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ। सोई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, इसलिए मैं सोई नहीं हूँ। और ब्लैक कॉफ़ी मैं बहुत शौक़ में नहीं पी रही हूँ। पीती हूँ कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह उठते मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ या सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ। ये इसलिए पी रही हूँ क्योंकि दूध ख़त्म हो गया है, और अब निकलना ही है, तो दूध अब कहाँ लाना, वो सब कहाँ से होगा, छोड़िए। तो मैं सोचा ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, तो ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ मैं। पैकिंग मैंने रात में ही कर ली थी, और मैं सोई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है 2-3 बार कि जब मैं सो गई हूँ तो उसके बाद मैं उठी हूँ फ्लाइट में सोने के बाद। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। मेरी हालत कैसी हो रही है, कोई नहीं, जब मैं अभी रेडी हो जाऊँगी तब मेरी हालत ठीक हो जाएगी। आँखें देख रहे हैं कैसी हो रही है, देखिए आँखों में नींद भरी हुई है, लेकिन कोई नहीं, अब सोया जाएगा फ़्लाइट में। तो चलिए अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं। मैंने मुंह धो लिया है, मैंने स्क्रब भी किया है अभी, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग घर का नहीं होगा, बाहर का ही होने वाला। चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग परिवार, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा सामान पैक्ड है, ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा ही है। मैं ज़्यादा सामान कैरी नहीं करती हूँ वहीं पे भी। तो दोस्तों ऑटो में हूँ, निकल चुकी हूँ मैं, और चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं निकल रही हूँ, सुबह का वक्त है और रास्ते बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सुबह की जो चहल पहल है वो मैं आपको दिखा दूँ, तो इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे तो मुंबई मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, लेकिन ये मैंने सोचा कि ये देखिए सब्जी मार्केट लगी हुई है सुबह सुबह की। इस साइड मैं पहली बार देख रही हूँ सब्जी मार्केट वाला सीन। तो मैंने सोचा कि सुबह का जो माहौल है वो थोड़ा सा अलग ही होता है, तो क्यों ना मैं इसको अपने वीडियो में रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश कर दूँ। वैसे तो सभी लोग सुबह निकलते होंगे, जो नहीं निकल पाते हैं वो देख लें, जो थोड़ा लेट उठते हैं वो देख सकते हैं सुबह का माहौल। और अब मैं पहुंच चुकी हूं एयरपोर्ट। तो दोस्तों एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूं, और सब नहीं दिखा पाई, जल्दबाजी
जल्दबाजी में अंदर आना आना हो रहा था तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और बोर्डिंग पास मिल गया है, कुछ खाया नहीं है, सोई नहीं हूँ, वो अलग है। तो अभी मसाला डोसा ऑर्डर किया है, वो खाऊंगी। उधर बोर्डिंग भी शुरू हो गई है, तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ मिल चुका है और अब मैं फ़्लाइट पकड़ने जा रही हूँ। सामने वाली फ़्लाइट ही है, लेकिन हम एयरपोर्ट पे ऐसा है कि हम पैदल जाके क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ जाती रहती हैं, तो किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसी वजह से शायद वहाँ तक पहुँचने के लिए हम घूम के जाएंगे। अब घूम के वापस से उसी जगह पे जाएंगे, क्रॉस करना है जो। तो हम वैसे क्रॉस नहीं कर सकते, यहाँ से एक शटल होती है, बस होती है जिसमें हम बैठ के फ़्लाइट तक जाते हैं। तो अब वही चीज़ हो रही है। वैसे तो एयरपोर्ट मैंने दिखाया ही है कई बार वीडियो में, बट इस वीडियो में ज़्यादा ही क्लियर दिख रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं दिन में और काफ़ी लंबे एरिया में राउंड मार के आई हूँ, तो इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। ये देखिए, यही शटल है, ये एयरपोर्ट के अंदर ही चलती है ये वाली बस फ़्लाइट तक जाने के लिए। ज़्यादा दूरी नहीं होती, ज़रा सी दूरी होती है, फिर भी फिर भी सेफ्टी के पर्पज़ से ये लोग शटल जो है ये चलाते हैं। तो देखिए काफ़ी लंबा समय लग गया मुझे पहुंचने में, जबकि फ़्लाइट जस्ट बगल में थी। तो बस एक चीज़ मैंने और अच्छी देखी कि यहाँ पे जो लोग चल फिर नहीं पाते हैं, जिनके कुछ प्रॉब्लम है पैरों में, तो उनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम है पूरे एयरपोर्ट पे कि आराम से वो फ़्लाइट में आराम से बैठ सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम मेरे को लगा। अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है और कुछ प्रॉब्लम है, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों को भी आराम से इधर से उधर भेजा जा सकता है, आराम से इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं लोग। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा मुझे एयरपोर्ट पे। बस फ्लाइट में आ गई हूँ और तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए चंडीगढ़। और मैंने इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि चंडीगढ़ में सिक्योरिटी पर्पस से मना होता है फ़ोटो या वीडियो लेना, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। और टैक्सी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ओला उबर ही करिए, क्योंकि यहाँ से हमने जो टैक्सी ली थी, पहले टैक्सी वाले ने हमें कम प्राइस बताया और उसके बाद उसने कहा कि 3 स्टेट के टैक्स लगेंगे अलग अलग, किसी में 500, किसी में 600, किसी में 550, तो ऐसे करके उसने बहुत ज़्यादा प्राइस बता दिया था। और जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलेंगे, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से, इतना ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं कौन से एरिया में आ गए हैं। ऐसा लगेगा कि आप गांव में आ गए हैं, जहाँ पे ना आपको कोई ऑटो दिखेगा, ना कोई बस दिखेगी, ना कोई आपको गाड़ी जाती हुई, कोई इक्का दुक्का दिख जाएगी, कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं दिखेगी। तो एकदम सन्नाटा पूरा, और दोनों साइड खेत। तो आप समझ लीजिए कैसा एरिया होगा। तो वहाँ से निकलते टाइम तब टैक्सी वाले ने बताया कि अब इसमें इतना प्राइस है। उसने बढ़ा चढ़ा के 2500 और एक्स्ट्रा बता दिया। तो फिर हमने कहा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं हो सकता। लेकिन हमने पहले नहीं बोला कि हमें कहीं और उतार दो, हम दूसरी गाड़ी पकड़ लेते हैं, क्योंकि रास्ता पूरा ऐसा ख़राब था कि कोई था ही नहीं, दूर तक कोई नहीं था। ऐसा खेत में से जा रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि चंडीगढ़ में आए हैं। मुझे लगा किसी गाँव में आ गए, और जबकि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। बहुत ही अजीबोगरीब बात थी ये। तो पूरे रास्ते में बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ था, जब तक मुझे रास्ते में भीड़ दिखना शुरू नहीं हुई। ऑटो, टैक्सी और क्या बोलते हैं, बस, गाड़ियाँ दिखना शुरू नहीं हुई, दुकानें दिखना शुरू नहीं हुई, तब तक एकदम शांति थी। और जब ये सारी चीज़ें दिखना हुई, तब जाके मुझे लगा कि थोड़ा सा ठीक हुआ, और वो मान गया कि हाँ, कम प्राइस पे मान गया वो। तो तब जाके फिर भी उसने एक्स्ट्रा ले लिया, तब जाके फिर सांस में सांस आई, और फिर जाके मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया बहुत टाइम बाद। तो इसलिए मैं वो लोकेशन आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम वैसे ही शॉक्ड हो गई थी मैं। तो वो वीडियो मैं नहीं दिखा पाई। लेकिन आप जाएंगे तो ध्यान से आप ओला उबर करके ही जाइए, क्योंकि वहाँ के टैक्सी वाले आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, अब इसके बाद ये होगा कि जब हम शिमला पहुँच जाएंगे, तब
टैक्सी वाले जो भाई साहब हैं वो बोलेंगे कि अब 180 रुपये और लगेगा मेरा, या फिर कोई और चार्ज भी बता देंगे कि वहाँ तक जाएंगे तो इतना प्राइस आएगा, या इतनी दूर जाएंगे तो और इतना कुछ मेरा टैक्स लगेगा। तो ये नौटंकी चलती रहेगी। तो इससे बेटर है कि आप कैब ले लो, या फिर खुद की गाड़ी से आओ। अगर आप दिल्ली वैली से आ रहे हो तो खुद की गाड़ी से आओ, या फिर बस से आना है तो बस से आ जाओ। और अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पहुंच जाइए, दिल्ली पहुंच जाइए ट्रेन से, फ्लाइट से, जिससे भी पहुंचना है। और वहाँ से आप सस्ता और टिकाऊ वही है कि आप ट्रेन से पहुंच जाइए दिल्ली, और वहाँ से बस करिए सीधा शिमला की। और चाहे तो आप कालका तक जा सकते हैं, कालका से टॉय ट्रेन ले सकते हैं, वो भी अच्छा एक ऑप्शन है, क्योंकि आपको बहुत सुंदर वादियाँ देखने को मिल जाएंगी, तो अच्छा ऑप्शन है। तो वो आपका बजट ट्रिप हो जाएगा, कम पैसे में आप अच्छे से घूमते घामते अपना वीडियो बनाते हुए आराम से पहुंच जाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं शिमला जाने का तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब आती है